वर्ष का वनवास मांग लिया और दूसरे में भरत को राज सिंहासन मांग लिया। भक्तों, आज महाराज बहुत दुखी हुए, लेकिन अपने वचनों से हटे नहीं, पीछे नहीं हटे। महाराज दशरथ जी ने अपने वचन को पूरा किया, वो वरदान दे दिए। भक्तों, ये कैकेयी का बहुत ही असह्य कदम था। भक्तों, इसीलिए तो लोग कहते हैं कि बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, और काम बिगाड़े आपनो जग में होत हंसाए। कि जग में होत हंसाए चित्त में चैन न पावे, और खान पान धन धाम राग रंग मन ही न भावे। कहा गिरधर कबीराय दुख कछु तरत न तारे, और खटकत है मन माही कियो जो करे बिना विचार। जो बगैर विचारे बगैर सोचे समझे जो काम कर देता है ना, तो यह समझ लीजिए कि बहुत ही असह्य कार्य हो गया। आप गलत रास्ते पर चल पड़े हो इसलिए। लेकिन एक बात और है, समय विपरीत होने से विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब विनाश का डब्बर जब आता है तो बुद्धि विपरीत दिशा में चलने लगती है। आज भगवान का वनवास हो गया। भक्तों, श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन, आज राम लक्ष्मण सीता जी वनवास के लिए निकलते हैं। सुमंत को महाराज दशरथ जी रथ लेकर के भेजते हैं और कहते हैं कि जाओ और कुछ दिन वन में घुमा करके टहला करके इनके वापस ले आओ। लेकिन नगरवासी भी चल देते हैं साथ में। तमसा नदी के किनारे जब पहुंचे हैं ना, तो तमसा नदी के किनारे जब पहुंचे हैं तो आज जो अयोध्यावासी है ना, वो सब लेटे हुए हैं चारों तरफ से भगवान को घेर करके, कहीं भगवान चले ना जाएं रात्रि में। लेकिन फिर भी अब भगवान की माया है। जब अर्धरात्रि हुई है ना, तो आज भगवान राम ने मंत्री जी से कहा है क्या कि हे मंत्री वरे अब यही उचित, रथ इसी समय तैयार करो। हे मंत्री वर अब उचित यही तैयार करो। हे मंत्री वर अब यही उचित, रथ इसी समय तैयार करो। हे मंत्री वर अब उचित यही रथ इसी वक्त तैयार करो। हे मंत्री वर अब यही उचित, रथ इसी समय तैयार करो। तमसा रहते रहते ही, तमसा रहते रहते ही, तमसा नदी को पार करो। कहा कि हे मंत्रीवर, अब तमसा रहते रहते ही, रात्रि रहते रहते ही अब तमसा नदी को पार करो, नहीं तो ये बेचारे कहाँ जाएंगे। और रथ रास्ते से नहीं, कोराहों में ले चलो। आज रामचंद्र जी का रथ रात्रि में वहां से निकल पड़ा है। भक्तों, और धीरे धीरे फिर क्या हुआ, गंगा जी के किनारे पहुंचे हैं। भक्तों, मांगी नाव न केवट आना, कहा ये तुम्हार मरम मैं जाना। भगवान ने केवट से नाव मांगी, केवट आया। देखो स्वाभाविक होता है
कोई कोई व्यक्ति स्वाभाविक होते हैं, इतना स्वाभाविक है केवट कि पूछो नहीं। भगवान के चरणों पर गिर पड़ा और कहने लगा, कहा कि नाथ नहीं नहीं, मैं आपके मर्म को जानता हूं। अरे आपकी रसधूली में इतनी बड़ी शक्ति है कि अगर आपकी रसधूली एक पत्थर से लग गई, बताओ एक शिला से लगी तो वो नारी बन गई। अब कहीं अगर मेरी नाव में लग गई, अगर कहीं वो नारी बन गई तो मैं क्या करूंगा? एक नारी घर में है, उसका तो खर्चा नहीं चल पा रहा है महाराज। अब अगर दूसरी तो फिर क्या करेंगे? नहीं नहीं महाराज, पहले मैं आपके चरण को धुलूंगा और धुल करके उसे पान करूंगा, तब आपको बिठाऊंगा। आज वो कठौता लेकर के आया, जल भर करके भगवान राम के चरणों को धुला है, रगड़ रगड़ करके धुल रहा है कि कहीं एक भी धूली ना लगे। और देखो होशियार कितना है केवट, बड़ा स्वाभाविक है। भगवान राम एक पैर धुल रहा था तो एक पैर भाई, अब एक पैर पे भगवान खड़े, अब पैर दर्द करने लगा तो भगवान राम ने कहा कि भैया कितनी देर धुलो? कहा महाराज अगर आपको थकान लग रही हो तो आप अपना हाथ हमारे सर पर रख लीजिए। अब भगवान का हाथ जिसके सर के ऊपर पड़ जाए तो उसका तो कल्याण हो गया। भगवान मंद मंद मुस्कुराते हुए अपना हाथ उसके सर पर रख दिया। भक्त आज चरण को धुल करके और उस चरणामृत को पान करके आज केवट नाव में बिठाता है भगवान, और गंगा मैया से बड़े भाव में कहता है क्या, जबकि नारायण बैठे हुए हैं। गंगा मैया से कहता है कि हे मैया जरा धीरे बहना। क्यों? अरे मेरी नैया में लक्ष्मण राम, हे गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। धीरे बहो मैया धीरे बहो, धीरे बहो मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। नैया में चारों धाम, गंगा मैया धीरे बहो। नैया में चारों धाम, गंगा मैया धीरे बहो। उछले उछले मत मारो ही बोले, उछले उछले मत मारो हिचकोले, मारो ही बोले मैया, मारो ही बोले। मारो हिचकोले मैया, मारो हिचकोले। उछले उछले मत मारो ही बोले, उछले उछले मत मारो हिचकोले। देख ही बोले मेरा मनवा डोले, डोले मैया मनवा डोले। मेरी नैया में चारों धाम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में चारों धाम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। राधे राधे और केवट बड़ा स्वाभाविक है।
गंगा मैया से कहता है कि मैया टूटी फूटी खाट की नैया, टूटी फूटी घाट की नैया, बिन मैया कौन खेवैया, बिन मैया कौन खेवैया, टूटी फूटी खाट की नैया, टूटी फूटी घाट की नैया, बिन मैया कौन खेवैया, बिन मैया कौन खेवैया, मेरी नैया है बिच मझधार, गंगा मैया तीरे बहो, मेरी नैया है बिच मझधार, गंगा मैया तीरे बहो, मैया लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो, नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो, मेरी मैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो, दीन दुखी के ये रखवाले, दुखी के ये रखवाले, दुष्टों को भी ये तारने वाले, उसको भी तो तारने वाले, अब आए हैं हे मैया, अब आए हैं मेरे धाम, हे गंगा मैया की, अब आए हैं मेरे पास, गंगा मैया धीरे बहो, मेरी नैया में लक्ष्मण राम, हे गंगा मैया धीरे बहो, मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो, मेरी नैया में लक्ष्मण राम, हे गंगा मैया धीरे बहो, मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। बोलिए गंगा मैया की। जय हो। जबकि चारों धाम बैठे हैं, लेकिन ये स्वाभाविक है, ये स्वाभाविक है कि आज भगवान आए हैं हमारे धाम। हे मैया जरा अपनी लहरों को धीरे धीरे बहाना, तेज नहीं और नहीं ज्यादा जोर से। अगर हिचकोले करोगी ना तो मेरी टूटी फूटी नैया है मैया। भक्त इसी प्रकार का होना चाहिए। बहुत लोग स्वाभाविक होते हैं और भक्त को स्वाभाविक होना चाहिए भगवान के प्रति। अपने आप को बड़ा समझ करके भगवान के दरबार में कभी मत जाओ कि हम बहुत बड़े आदमी हैं, बहुत धनी। और भगवान के दरबार में जाओ तो ये मत सोचो कि हमारे कपड़े गंदे हो जाएंगे। क्यों? आप अयोध्या नगरी गए हो, आप चित्रकूट गए हो, कहीं भी देवस्थल पर गए हो तो वहां पर भगवान अवतरित हुए। वहां के कण कण में भगवान खेले हैं, भगवान चले हैं। अगर कहीं भी भगवान के चरणों की रसधूलि अगर पड़ी हो और अगर हमारे शरीर से लग जाए ना तो हमारा शरीर धन्य हो जाएगा। इसीलिए वहां पर ये मत सोचो कि हम सुंदर सुंदर वस्त्र पहने हुए हैं, हमारे कपड़े गंदे हो जाएंगे, वस्त्र गंदे हो जाएंगे। भगवान के चरणों में जाओ तो साष्टांग प्रणाम करो, लेट जाओ भगवान के चरणों में। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी हैं श्री नरेंद्र मोदी जी। पहली बार जब अयोध्या धाम आए हैं तो सारे संसार को ये दिखाया है कि देखो भगवान के चरणों में जाकर के कैसे उन्हें प्रणाम किया जाता है। बताओ, यहाँ लोग जाते हैं बस ऐसे झुक करके प्रणाम करके चले जाते, झुक करके नहीं। प्रधानमंत्री जी ने सारे संसार को दिखाया है कि देखो मैं भगवान के चरणों में आया। इतने ऊंचे पद पर होते हुए भी प्रधानमंत्री जी गए और भगवान के चरणों में गिर गए भक्तों। क्यों? जो वो सरकार वहां पर बैठी है ना, उससे बड़ी सरकार संसार में है ही नहीं कोई। सबसे बड़ी सरकार, सबसे बड़ी अदालत तो वहां पर है।
हाथी चलता है रास्ते पर, धूल उड़ाते हुए चलता है। क्यों चलता है? धूल उड़ावत गज फिरत। धूल उड़ाते हुए क्यों चलता है? लोग कहते हैं कि धूल उड़ा रहा है। धूल इसलिए उड़ा रहा है कि भगवान इस पृथ्वी पर अवतरित हुए हैं और भगवान यहाँ पर खेले हैं, कूदे हैं, चले हैं, नित्य किया है। कहीं भी भगवान की रस धूली हो और हमारे ऊपर पड़ जाए तो हमारा जीवन भी धन्य हो जाए। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। इसीलिए चलते हैं। तो भक्त को स्वाभाविक होना चाहिए और दरबार में कभी जाओ तो स्वाभाविक होकर के जाओ। काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह सब छोड़ करके जाओ। सब भगवान को अर्पण कर दो कि हे प्रभु ये सब आपका ही दिया हुआ है और आपको ही समर्पण है। चाहे जो ले जाओ, अपने भाव के साथ जाओ और विश्वास के साथ जाओ। विश्वास अगर नहीं है तो फायदा नहीं होगा। भाई आप कोई भी पूजा करो, कोई भी कथा सुनो, कहीं भी जाओ, देवस्थान पर जाओ या किसी डॉक्टर साहब के पास जाओ, लेकिन अगर विश्वास नहीं है तो अगर डॉक्टर के पास गए हो तो दवा भी नहीं फायदा करेगी और भगवान के दरबार में गए हो तो आपको लाभ भी नहीं मिलेगा। अब अगर विश्वास है तो सब कुछ है भक्तों संसार में। आज गंगा मैया से प्रार्थना करता हुआ भगवान को नाव में बिठा करके आज गंगा जी के पार किया है भक्तों। और इतना स्वाभाविक है कि जाता तो है गंगा जी में, लेकिन जैसे गंगा जी के किनारे उस पार पहुंचता है फिर नाव को घुमा लाता है। क्यों? बार बार भगवान के दर्शन को कर रहा है। आज जब वो बार बार घुमा घुमा करके चक्कर काट रहा है ना उसी गंगा मैया में, तो भगवान कहने लगे कि अरे भैया केवट, ये तुम क्या कर रहे हो? क्यों चक्कर काट रहे हो? तो केवट हाथ जोड़ करके कहने लगा, कहा कि प्रभु आप जब 84 लाख योनियों में चक्कर कटवाते हो तो मैंने तो केवल गंगा जी में 2-4 चक्कर लगाया है केवल, बस। भाई ये जीव जब जाता है ना वहां पर बार बार मनुष्य का तन नहीं मिलता। 84 लाख योनियों में पहले भोगना पड़ता है, उसके बाद में तब यह मनुष्य का शरीर मिलता है। हमने बड़े पुण्य, बड़े धर्म किए हैं जो आज हमें यह मनुष्य का तन मिला है। इसीलिए तो भगवान ने स्वयं कहा है कि धन का घमंड प्यारे मन से तुम दूर करो, दौलत खजाना सब यहीं रह जाना है और अल्पकाल राम पर ध्यान धरो, आए जहां से वहीं पे फिर जाना है। झगड़े और लड़ाई का कुछ भी है काम नहीं, काहे को किसी से बैर तुमको बढ़ाना है। और लाखन में एक बात तुमको बता रहा हूं, काहू को सताओ मत, अंत में फिर मर जाना है। ये शरीर बड़े ही सौभाग्य से प्राप्त हुआ है। इसे परोपकार में लगाइए, इसे धर्म में लगाइए, घर में माता पिता की सेवा करिए, छोटे बड़े का सम्मान करना सीखिए, भगवान की पूजा करिए, भक्ति करिए। इसलिए ये जीवन मिला है। और नहीं तो भगवान अगर ये तन दोबारा नहीं मिलेगा, 84 लाख योनियों में आपको जाना पड़ेगा और चक्कर काट करके तब आपको यह शरीर मिलेगा। इसीलिए तो केवट कहता है कि प्रभु हमने तो गंगा जी में केवल 2 ही 4 चक्कर लगाए हैं, आप तो 84 लाख योनियों में भटकाते रहते हो, चक्कर कटवाते रहते हो। उतर ठार भय सुरसर रेता, असिये राम गुह लखन समेता। आज भगवान जी को गंगा पार किया है। और जब भगवान राम उतराई देने लगे, उतराई में अंगूठी देने लगे, तब केवट कहने लगा कि प्रभु कि जात पात मेरी की हमारी वो तुम्हारी नाथ, और केवट को कर्म एक दूजो ना निहारियो, और तुम तो उतारन भव सागर पर भारत कर, और सरिता उतार में कुटुंब दिन गुजारियो।
हे प्रभु, अरे कहीं केवट केवट से उतराई लेता है, मैं यहाँ का केवट हूँ, आप बैतरणी नदी के केवट, भवसागर पार कर देना प्रभु बस। इसीलिए हमारी और आपकी तो बिरादरी एक ही है भाई, हम यहाँ गंगा जी के केवट हैं, आप भवसागर के केवट हो, प्रभु जी मुझे उतराई। और फिर भाई कोई ब्राह्मण देवता हो हमारे घर कथा करने आवे, हमसे जो हो सकेगा हम भगवान की पूजा में दक्षिणा चढ़ावेंगे, और कहो कि वो हमसे मांगे तो मान लीजिए ठीक है, लेकिन हम लोग एक ही तो हैं भाई, कभी उनको हमारी जरूरत पड़ेगी और हमें उनकी पड़ेगी। लेकिन आज केवट ने उतराई नहीं लिया है। भगवान को बारंबार प्रणाम किया। भगवान आगे जब चले भक्तों, सुमंत जी अयोध्या वापस लौट आए। इधर दशरथ जी का मरण हो गया भक्तों। भरत जी आए अपने भैया राम को लेने के लिए, चित्रकूट आए। रामचंद्र जी ने वापस कर दिया अपने चरण पादुका को देख करके, और फिर अत्रि जी के आश्रम में पहुंच गए। कहां? चित्रकूट धाम। माता सती अनसुईया से शिक्षा प्राप्त की है माता सीता जी ने। फिर भगवान ने पंचवटी में निवास किया, और पंचवटी में माता सीता का हरण हुआ भक्त। भगवान ने सबरी पर कृपा किया, नवदा भक्ति बताई सबरी को, और फिर सुग्रीव जी से मित्रता हुई, बाली का वध हुआ, और फिर सीता जी की खोज हुई भक्तों। हनुमान जी ने समाचार सुनाया, सेतुबंध, भयंकर संग्राम, फिर रावण मेघनाथ मोक्ष हुआ भक्तों, फिर विभीषण को रात तिलक हुआ, और फिर पुष्पक विमान से भगवान अयोध्या आए हैं भक्तों। अयोध्या आए हैं भगवान, तो अयोध्या वासियों ने घी के चिराग जलाए हैं भक्तों। दीपावली मनाई गई भक्तों, और फिर भगवान का बाद में राज तिलक हुआ भक्तों, कि घर आई गए लक्ष्मण राम, पुरी में आनंद भय, माता कौशल्या पूछन लागी, सुन बेटा मेरी बात, कौन तब रावण मार्यो, कौने तो मार्यो बाको भ्रात, 8 घाट लक्ष्मण ने घेरे, 9 घेरे श्री राम, कि दरवाजो अंगद ने घेरो, अकूद परे हनुमान। मैया पूछने लगी, कौशल्या मैया अपने बेटे राम से, कि बेटा किस तरीके से तुमने रावण का वध किया? तो रामचंद्र जी ने बताया, कहा मैया 8 घाटों को लक्ष्मण ने घेरा, 9 को मैंने घेरा, दरवाजों पर अंगद जी अपने सैनिक को लेकर के, और फिर ऊपर से हरबाज जी कूद पड़े भक्तों। इस अयोध्या नगरी में भगवान राम ने 13,000 वर्ष तक राज्य किया है भक्तों। भगवान राम ने 13,000 वर्षों तक, और फिर एक धोबी के कहने पर से सीता जी को पुनः वनवास, वाल्मीकि जी ने अपने आश्रम में माता सीता को रखा, और वहीं पर 2 पुत्र हुए भगवान को, लव और कुश। लक्ष्मण के 2 पुत्र हुए, अंगद और चित्रकेतु। भरत के 2 पुत्र हुए, तक्ष और पुष्कल। और शत्रुघ्न के 2 पुत्र हुए, सुबाहु और सुतसेन। लेकिन भक्तों बताया गया है, गोस्वामी तुलसीदास जी ने बड़े शब्दों में लिखा है, कहते हैं सुखदेव जी महाराज कि राजन,
अरे दैहिक दैविक भवतिक तापा, दैहिक दैविक भवतिक तापा, दैहिक दैविक भौतिक तापा, दैहिक दैविक भौतिक तापा, दैहिक दैविक भवतिक तापा, राम राज नहीं काहुक व्यापा, राम राज का हो नहीं राम राज का हो नहीं दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज काहुक नहीं व्यापा। इसीलिए श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि नमो ब्राह्मण देवाय रामाय या कुंठ मेधसे उत्तम श्लोक धूर्याय निष्ठ दंडार्पितांघ्रे। कहा कि राजन आगे का वंश कुश, कुश के बाद फिर अतिथि, अतिथि के बाद फिर निषद, और निषद के बाद नम, नम के बाद पुंडरीक, और पुंडरीक के बाद क्षेम धन्वा, और फिर देवाभिक की 10वीं पीढ़ी में अग्निवर्ण, उसकी 10वीं पीढ़ी में बृहद्वल जिसे अभिमन्यु ने मारा, और उनकी 10वीं पीढ़ी में प्रतीकाक्ष का 10वां राजा कृतजय, और कृतजय की 10वीं पीढ़ी में सुमित्र, और अंतिम राजा भक्तों सुमित्र कलयुग का अंतिम राजा था, त्रेता का अंतिम राजा था, और फिर कलयुग में यह वंश समाप्त हो जाएगा। इसीलिए तो भक्तों भागवत में भगवान की राम की कथा आती है। क्यों? क्योंकि भगवान राम की कथा, कृष्ण जन्म के पहले भगवान की राम कथा संक्षेप रूप में बताया श्री सुखदेव जी महाराज ने, और ये अनिवार्य होता है। भगवान की राम कथा सुनने के बाद भगवान श्री कृष्ण की कथा का सेवन पान करना चाहिए। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। तो आइए राम नाम संकीर्तन, और उसके बाद में भगवान की मंगलमयी कथा। सभी लोग बड़े भाव के साथ, प्रेम के साथ भगवान का गुणगान करेंगे। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। ताली बजाते हुए श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 ओ श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। राधे। कौशल्या के प्यारे राम, दशरथ राज दुलारे राम, ओ कौशल्या के प्यारे राम, दशरथ राज दुलारे राम। कौशल्या
दुलारे राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम ओ श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम। बोलिए राजा रामचंद्र की, जय बोलिए लक्ष्मण जी महाराज की, जय हो, बोलिए वशिष्ठ जी महाराज की, जय। बोलिए अयोध्या धाम की, जय हो, बोलिए भरत जी महाराज की, जय। यमुना मैया की, जय। गंगा मैया की। जय हो। तो आइए भक्तों, एक छोटा सा भजन और फिर उसके बाद में भगवान की मंगलमयी कथा। देखिए ये संसार ही ऐसा है, चाहे जो हो, जो आया है वो जाएगा जरूर। ये मत सोचो कि हम जाएंगे नहीं, कि आया है सो जाएगा, तनिक नहीं संदेह। गर्व किम करता है प्यारे, पाकर सुंदर दे। क्यों अहंकार करते ये सुंदर सा शरीर पा करके है? आज अहंकार करते हो, लेकिन किसी दिन तो यह सुंदर सा शरीर किसी दिन पुराना हो जाएगा। ये जानते हो, ये 5 तत्व का पिंजरा है, ये 5 तत्व का पिंजरा है। छित जल पावक गगन समीरा। इसमें जो जीव है ना, ये किसी न किसी दिन तो निकल जाएगा। ये जीव रूपी पक्षी है, ये जीव रूपी पक्षी है। कबीरदास ने लिखा बड़े सुंदर शब्दों में, क्या जब ये पिंजरा पुराना हो जाता है तो क्या होता है? अरे होइगा पिंजरवा पुरान हो, अरे होइगा पिंजरवा पुरान हो, उड़ भागे सुगनवा। होइगा पिंजरवा पुरान हो, उड़ भागे सुगनवा। होइगा पिंजरवा पुरान हो, उड़ भागे सुगनवा। भागे सुगनवा उड़े भागे सुगनवा, भागे सुगनवा उड़े भागे सुगनवा। भागे सुगनवा उड़े भागे सुगनवा। भागे सुगनवा उड़े भागे सुगनवा। होइगा पिंजरवा पुरान हो, उड़ भागे सुगनवा। होइगा पिंजरवा पुरान हो, उड़ भागे
प्रेम के साथ। राधे गरबा पुराण हो उड़े भागे सुगनवा। और पहली बात, यही पिंजरवा के 10-10 के मरिया, यही पिंजरवा के 10-10 के मरिया, यही पिंजरवा के 10-10 के मरिया, यही पिंजरवा के 10-10 के मरिया। कौनी की हो कौनी के भैले फरार हो उड़ भागे कौनी के भैले फरार हो उड़े भागे सुगनवा। भैया पिंजरवा पुराण हो उड़े भागे सुगनवा। राधे। राधे और दूसरी बात, उड़ल सुगनवा कहाँ जाई बैठे, उड़ल सुगनवा कहाँ जाई बैठे। जीव रूपी ये जो जीव है, अगर एक बार निकल गया तो इस पिंजरे से ये जीव रूपी पंछी उड़ गया तो कहाँ जा करके बैठता किसी को पता नहीं, पता किसी को पता नहीं है कि कहाँ जा करके ये बैठता है। इसीलिए लिखा है बड़े सुंदर शब्दों में, उड़ल सुगनवा कहाँ जाई बैठे, उड़ल सुगनवा कहाँ जाई बैठे। ओ काट से ओ काटिस जीवन तार हो उड़ भागे काटिस जीवन तार हो उड़े भागे सुगनवा। होइगा पिंजरवा पुराण हो उड़े भागे सुगनवा। राधे बताया गया भक्तों, जब ये जीव रूपी पक्षी निकल जाता है इस शरीर से तो दोबारा नहीं मिलता है। उड़ल सुगनवा बहुरी ना मिली है, उड़ल सुगनवा बहुर ना मिली है। बहुर ना मिली है, बहुर ना मिली है, बहुर ना मिली है, बहुर ना मिली है। उड़ल सुगनवा बहुर ना मिली है, उड़ल सुगनवा बहुर ना मिली है। और फिर ना हो
कहे मिश्रा जी भजन करो प्यारे, मिश्रा जी भजन करो प्यारे, भजन करो प्यारे, भजन करो प्यारे, भजन करो प्यारे, भजन करो प्यारे। कहे मिश्रा जी भजन करो प्यारे, मिश्रा जी भजन करो प्यारे। और क्यों भजन के लिए क्यों बताया? ये संसार ही ऐसा है, आवाजाही का संसार रे, कुल भागे सुगनवा, आवाजाही का संसार रे, कुल भागे सुगनवा, या बिगड़वा पुराण हो, कुल भागे सुगनवा। भैया पिंजरवा पुराण हो, कुल भागे सुगनवा, या बिगड़वा पुराण हो, कुल भागे सुगनवा। भैया पिंजरवा पुराण हो, कुल भागे सुगनवा, या बिगड़वा पुराण हो, कुल भागे सुगनवा। भैया पिंजरवा पुराण हो, कुल भागे सुगनवा, या बिगड़वा पुराण हो, कुल भागे सुगनवा। या बिगड़वा पुराण हो, कुल भागे सुगनवा। बोले परम पूज्य गुरुदेव जी महाराज की, बोले सच्चिदानंद भगवान की, आज के आनंद की, आनंद कंद भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की। एक बार सभी लोग जोरदार जयकार लगाएंगे, बोले सच्चिदानंद भगवान की। क्या बात है भाई। और सोनू निषाद ग्राम सुल्तानपुर की ओर से 11 मुद्राएं भगवान के श्री चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पण हुई हैं। जो हमारी कथा घर में बैठकर देख रहे हैं, ऑनलाइन दान आया है। और प्रदीप कुमार यादव ग्राम सुल्तानपुर कोटवा की ओर से भगवान के श्री चरणों में 21 मुद्राएं श्रद्धा सुमन अर्पण हुई हैं। ऑनलाइन जो बैठे बैठे देख रहे हैं अपने घर में, भगवान इन दोनों भक्तों का भंडार हमेशा भरा रखें, सुखी रखें, स्वस्थ करें, दीर्घायु करें, मस्त करें। और हमारी ओर से शुभ आशीर्वाद है कि भगवान इनका भंडार हमेशा भरा रखें, सुखी रखें, स्वस्थ करें। बोले सच्चिदानंद भगवान की, बोले वृंदावन बिहारी लाल की। तो आइए भक्तों, भगवान का राम नाम संकीर्तन, उसके बाद में भगवान की कथा। अब श्री सुखदेव जी महाराज
अब श्री सुखदेव जी महाराज आगे चंद्रवंश की कथा का श्रवण पान कराते हैं। देखिए भागवत कथा एक ऐसी कथा है कि इसमें सारी कथाओं को लिया गया है थोड़ी थोड़ी। जैसे एक पेड़ है और एक पेड़ है तो फल का पेड़ है, तो भाई अब देखो जिस पेड़ का फल है फल मीठा होता है। अब फल जब मीठा होता है तो क्या पेड़ भी मीठा होगा ना, लेकिन पेड़ नहीं मीठा होता है। पेड़ की हर एक शाखा से थोड़ा थोड़ा रस जाता है उस फल में, तब वो फल मीठा होता है। उसी प्रकार 17 पुराण हैं और 17 पुराणों में से थोड़ी थोड़ी कथा, जैसे पेड़ का थोड़ा थोड़ा रस उस फल में जाता है, तो फल स्वरूप ये श्रीमद् भागवत कथा श्री व्यास जी ने बनाई है। ये फल है इस कलयुग का। इसमें थोड़ी थोड़ी कथाएं, सारी कथाएं हैं इसमें। अगर संपूर्ण श्रीमद् भागवत कथा केवल कथा ही कथा सुनाई जा रही, 40 दिन की कथा है संपूर्ण श्रीमद् भागवत कथा। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन, अथाता सूर्यताम राजन वंशः सोमस्य पावना यस्मिन्ने लादयो भूपा कीर्तयन्ते पुण्य कीर्तयः। हे राजन, अब आप पवित्र चंद्रवंश का वर्णन सुनिए, जिसमें